दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथम क्लास 9th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये बेसिकली मैथमेटिक्स के सेक्शन में आता है। यूँ तो इसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी तगड़ा हो उसको आसान करने में ये हेल्प करता है लॉगरिथम। बेसिकली जिन दिनों अपने यहाँ स्ट्रगल चल रहा था, यानी औरंगजेब, शाहजहाँ, ये वो, है ना, अपने इंडिया में तो जान ही सकते हैं अपना इंडिया का इतिहास कितना बढ़िया है ना। तो मारपीट चल रहा था उसी दिनों यूरोपियन कंट्री में। डिस्कवरीज के ऊपर डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के ऊपर इन्वेंशंस किया जा रहा था। उसी में अपना एक बंदा था जॉन नेपियर नाम का। ठीक है, उसने सोचा कि बेसिकली जो जितना भी सारा कैलकुलेशंस है वो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं है। कहने का मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सख्त नफरत था। ठीक है, तो उसने सोचा कि इस सारे चीज़ को मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। तो फाइनली उसने, इंसान है तो खाली तो बैठेगा नहीं, उसने फाइनली डिस्कवरी कर दी किस टर्म की, लॉगरिथम की। उसका लाइफ स्पेन था अपना 1615 से लेके, सॉरी, हाँ हाँ ये मैंने क्या लिख दिया, 1550 से लेके अपना 1617 तक। ठीक है, तो उसने क्या किया, बेसिकली एक टर्म लॉगरिथम को इन्वेंट किया। लॉगरिथम जब उसने इन्वेंशन किया तो एक पूरा चैप्टर ही बना डाला, है ना। और फाइनली उसकी बुक 1614 में पब्लिश हुई लॉगरिथम के नाम से। तो लॉगरिथम उसने डिस्कवर जो करा उसका बेसिक पर्पस क्या था कि जितना भी सारा कैलकुलेशन था उसको इजी करने के लिए। दैट मीन्स उसने सिंपली सोचा कि जितना सारा कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसे करना ये पहाड़ के जैसा लगता था। अपने लोग तो इंसान है, आसान जिधर मिले रास्ता उधर घुस जाना, ये अपना टेंडेंसी है। तो उसने सोचा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का टर्म है इसको मैं रिड्यूस करके यानी एक्सचेंज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ला देता हूँ। तो इसी पर्पस को उसने सिंप्लीफाई करने के लिए, इनफैक्ट इस टर्म से बचने के लिए, किससे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए उसने एक टर्म, एक चैप्टर, एक पूरा थ्योरी, एक पूरा थीसिस का डिस्कवरी किया जिसे हम लोग आज लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। फाइनली इसका बुक पब्लिश हुआ था 1614 में। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं बेसिकली लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम का कंसेप्शन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, उसके ऊपर मैं इस टर्म पर आऊंगा कि लॉगरिथम होता क्या है। सपोज दैट इफ वी आर गिवन 8, अपने पास क्या एक नंबर 8 है। अगर आप लोग को किसी ने कह दिया इसे फैक्टराइज करने के लिए, आप लोग किससे करेंगे, डिवाइड, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फाइनली यू विल बी गेटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्या मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, ऐसा तो लिख सकता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। इस 8 का ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं रिवर्स क्वेश्चन करूं, अगर मैं इसके ऊपर रिवर्स क्वेश्चन करूं कि 8 जो अपना आंसर आया है वो 2 का कितना पावर है, दैट मीन्स 2 पर ऐसे मैंने कौन सा पावर को डाल दिया जिसके कारण अपना जो नंबर है वो फाइनली 8 आ गया। तो योर आंसर विल बी फाइनली 3 होगा ना। आपका आंसर तो ये 3 आएगा क्योंकि 2 पर पावर 3 करने पे ही तो अपने को 8 मिलता है। तो इस पूरे वाक्य में हम लोग ने देखा अगर 2 पे पावर मैं 3 कर दूं तो फाइनली वी विल गेटिंग हियर 8। ये अपना जो टर्म है, इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ये अपना कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको ही जॉन नेपियर ने कन्वर्ट करा एक टर्म के थ्रू और उसमें उसने लॉगरिथम का यूज कर दिया। क्वेश्चन क्या था अपना, हुज पावर ऑफ 8 इज 2, हुज पावर ऑफ 2 is basically 8. I can write here whose power of 2 is 8, यानी 2 का कितनी पावर में 2 की कितनी डिग्री ले लूं जो कि 8 आ जाएगा। तो क्लियर सा बात है, अपना 2 पर पावर अगर 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी टर्म को उसने कन्वर्ट करके लिखा लॉगरिथम के फॉर्मेट में एज log 8 to the base 2 is 3. That means log 8 to the base 2 we are getting 3. That means अगर अपना वो फाइनल नंबर 8 हो और जिस नंबर के ऊपर पावर किया जा रहा हो वो अपना बेस हो, दैट मीन्स 2 हो,
तो 2 पर पावर मैं कितना कर दूं जो कि ये आंसर आ जाए अपना 8, तो दैट विल द 3। तो क्या ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन तो है ये, whose पावर ऑफ 2 बाय व्हाट पावर 2 शुड बी रेज्ड टू गेट 8। 2 का मैं कितनी पावर कर दूं, यानी एक्सपोनेंशियली मैं इसे कितना इंक्रीज कर दूं जो 8 आ जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट हियर 3। अब इसका जनरल टर्म मैं अगर स्पेसिफाई करके दिखाऊं, ये अपना लॉगरिथम है, ये अपना n है, और ये बेस है जो कि a है। ठीक है, ये क्या अपना लॉगरिथम, और ये क्या n है, कोई नंबर है, और ये अपना क्या है, बेस है। इसे मैं रीड करता हूं log n टू द बेस a। क्या बोला मैंने, log n, ठीक है, टू द बेस a, टू द बेस a। ये अपना सीक्वेंस होगा इसको रीड करने का। सिमिलरली अगर मैं एक और टर्म को लेकर चलूं, सपोज दैट अगर मैंने कह दिया 25 है एक नंबर जो कि 5 का स्क्वायर है, इसे मैं लॉगरिथम के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, बताएंगे आप लोग। इस कंसेप्शन का यही मतलब होता है कि 5 का मैं कितना डिग्री रेज कर दूं जो कि अपना आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं लॉगरिथम के टर्म में कैसे लिखूंगा, log 25, ये तो अपना फाइनल आंसर है, ठीक है, और कितना पावर कर दूं, तो इसका मतलब बेस के ऊपर ही ना तो मैं पावर चढ़ाऊंगा, और अपना बेस कितना है, 5 है। कहने का मतलब 5 पर कितनी पावर कर दूं जो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, 25। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि आंसर अपना कितना आने वाला है, 2, क्योंकि 5 पर पावर अगर मैं 2 कर दूं तो वापस से कितना आ जाएगा, 25 आ जाए। 5 पे पावर 2 करने पर ही अपना कितना आता है आंसर, 25 आता है। तो ये अपना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये अपना है कौन सा फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसका सीधा सा सेंस है कि बाय व्हाट पावर 5 शुड बी रेज्ड, यानी मैं 5 को कितने पावर से एक्सटेंड कर दूं जो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो क्लियरली यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर एज 2। 5 पर पावर मैं 2 को ही तो रेज करूंगा जो कि 25 आ जाएगा। करके ही दिखा देते हैं, कुछ गरीब लोगों को समझ में नहीं आएगा। 5 इंटू 5 करने पर कितना आएगा अपना, 25 आएगा, और ये बेसिकली 5 इंटू 5 है क्या, 5 का स्क्वायर, यानी मैंने 5 को 2 के पावर से रेज किया तो फाइनली हम लोगों को कितना मिला, 25 मिला। तो ये अपना बेसिकली कंसेप्शन ऑफ लॉगरिथम। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कंपेयर करें इस log a n को, ठीक है, तो अपना 8 जो है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो अपना 8 क्या है, बेसिकली n है, 8 क्या है, कैपिटल N है, और ये 2 क्या है, 2 क्या अपना स्मॉल a है, ये वाला स्मॉल a। ये n क्या है अपना 8 है, और ये 2 क्या है, बेस है यानी स्मॉल a है, और वो जो आंसर अपना आया है वो क्या 3 है, वो फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कैन आई राइट हियर log n टू द बेस a, अगर अपना x हो तो दिस इंप्लाइज ये वो नंबर है जिसकी मैं डिग्री बढ़ाऊंगा, और बढ़ाने के बाद कितना आएगा, ये आंसर आएगा, और इसका डिग्री कितना बढ़ाना पड़ा मुझे, x। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर x अगर कर दूं तो फाइनली वी विल बी गेटिंग हियर n। सो दिस इज द कंसेप्शन। तो ये अपना दो फॉर्म है, कहने का मतलब कोई भी नंबर को मैं दो फॉर्म से, दो फॉर्मेट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये अपना क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म, और वो क्या कहलाएगा अपना लॉगरिथमिक फॉर्म के अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं दिखाता हूँ, बेसिकली अपने पास दो फॉर्मेट है, किसी भी नेचुरल नंबर n को एक्सप्रेस करने का अपने पास दो फॉर्मेट है। पहला होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा है अपना लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने क्या करा, कोई नेचुरल नंबर n था, ठीक है, अपने को x पावर चढ़ाना पड़ा किसी कांस्टेंट a पर, और फाइनली कितना मिला, n मिला। तो ये अपना क्या कहलाएगा, रेज्ड पावर है, दैट मीन्स का एक्सपोनेंट है। इसी को मैं इंडिसेस भी बोलता हूँ, पावर्स बोलता हूँ, एक्सपोनेंट बोलता हूँ, है ना। तो ये अपना फाइनली ये जो अपना फॉर्मेट होगा a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये कौन सा फॉर्म होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। बट अगर इसको लॉगरिथम के टर्म में लिखना हो, इसका एग्जांपल्स भी दे ही देते हैं। 5 टू द पावर 2 कितना, 25, 3 टू द पावर 3 कितना, 27,
4⁻², कितना होगा बताओ तो? 16 होगा ना। उसी तरह से और लिख दें, अगर 2⁴ कितना होगा अपना? 16 होगा। ये सारा का सारा क्या है? हर एक नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका है, किस फॉर्मेट में? उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। याद रखना है, जिसे मैं एक्सपोनेंशियली एक्सप्रेस कर सकता हूँ वही टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी टर्म को मैं इस लॉगरिथम के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए क्या खेलेंगे आप लोग? बाय व्हाट पावर ऑफ 5 इट शुड बी रेज्ड टू गेट 25। तो 5 की कितनी पावर कर दूं जो फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो उसे मैं कैसे लिखूंगा? लॉग ऑफ 25, बेस अपना कितना होने वाला है? 5 होने वाला है। ठीक है, तो बेस अपना कितना हो जाएगा? 5, और फाइनली वो पावर जिसे मैं डिटरमाइन करना चाहता हूँ इस लॉगरिथम के थ्रू, वो कितना है अपना? 2 है। तो फाइनली वी आर गेटिंग इट एज 2। ये अपना क्या होगा? इस वाले टर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये क्या है अपना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें बेसिकली इसमें और इसमें चेंजेस क्या है, इसी बात को मैं घुमाकर लॉगरिथम के टर्म में लिख रहा हूँ। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 9th में, तो ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है। ठीक है, लॉगरिथम यहाँ से अगर नहीं समझेंगे तो एक भी एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ये बेसिकली कंसेप्शन बेस्ड एक्सरसाइज है, कंसेप्शन बेस्ड ही चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, अपने को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को शॉर्टलिस्ट करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज करना होता है ना। तो इस पूरे वाक्य में मैं अगर दिखाते चलूं, किसी पर्टिकुलर नंबर n को मैं दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने का मतलब क्या? पावर के फॉर्मेट में होगा। देखो तो यहाँ सारा नंबर्स 25 5 के पावर 2 पर है, 27 3 पे पावर 3 पर के फॉर्मेट में है ना। 16 अपना क्या है? 4 के पावर 2 के फॉर्मेट में। ये भी 16 अपना क्या है? 2 के पावर 4 के फॉर्मेट में है। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रांसवर्स करूं, उसमें ट्रांसफॉर्म करूं लॉगरिथम के फॉर्म में, तो फाइनली क्या होगा? इस लॉगरिथम का बेसिक मीनिंग होता क्या है कि मैं किसी बेस को कितना रेज कर दूं। रेज कर दूं करने का मतलब कितना ज्यादा उसके ऊपर पावर मैं डाल दूं ताकि फाइनल आंसर अपना ये आ जाए। और ये क्या बेसिकली अपना n है ना। तो ये अपना क्या था? a⁴x = n के फॉर्मेट में। और वही चीज अगर मैं इसे एक्सपोनेंस लॉगरिथम के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखूंगा? log ax log a n, दैट मीन्स log n टू द बेस a इज x। कहने का मतलब a के ऊपर मैंने पावर x डाला तो कितना मिला? n मिला। फॉर एग्जांपल 5 के पावर ऊपर पावर 2 डाला, कितना मिला? 25 मिला। 3 के ऊपर 3 डाला तो कितना मिला? 27 मिला। 4 के ऊपर पावर वापस से कितना डाला? 2 डाला तो फाइनली कितना मिला? 16 मिला। तो उसी तरह से अपने ऊपर एक मान लेते हैं, एक नंबर x है जिसे मैंने बेस कंसिडर करा, इसके ऊपर कितना डाला? x डाला तो फाइनली कितना मिला? n मिला। इसी को अगर लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट में एक्सप्रेस करना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि a की पावर को कितना मैं रेज कर दूं जो कि फाइनली अपना आंसर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। दैट मीन्स बाय व्हाट पावर a शुड बी रेज्ड सो दैट फाइनली वी आर गेटिंग n। अपने को a को कितना पावर को रेज करना होगा जो कि फाइनली कितना होगा? n आएगा। और एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना है? अपना x है। वही आंसर यहां पर ये पटक देगा। कौन? ये लॉगरिथम। इस कॉन्सेप्शन को मैंने इसके टर्म में लेकर दिखाया। log 25 है टू द बेस 5। कहने का मतलब 5 के ऊपर कितना पावर डाल दो जो कि वापस से कितना आ जाए? 25 आ जाए। तो कितना पावर डालेंगे आप लोग? 2 डाल देंगे। इसको कन्वर्ट करके देखेंगे लॉगरिथम के कंसेप्ट में कैसा आएगा बताओ तो। ये रहा अपना log। आंसर तो कन्फर्म है, कितना आने वाला है? 27। तो पहला काम, log के जस्ट बगल में 27 लिखेंगे। बेस अपना कितना था? 3 था, है ना। इस 3 को यहां पर लिख दिया। कहने का मतलब 3 के ऊपर कितना मैं पावर इससे रेज कर दूं जो कि 27 आ जाएगा। तो फैक्टराइज करके भी आप लोग देख सकते हैं कितना करना होगा। ये 3 9, ये 3 वापस से 3, टोटल कितना? 3, टोटल 3 को 3 बार लिखना होगा। इस यानी कहने का मतलब इस 3 को अगर 27 को लिखना हो तो अपने लोग कितना लिखेंगे? 3 × 3 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये कितना टाइम्स? टोटल 3 टाइम्स लिखना होगा। यानी अपने इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को 3 के फॉर्मेट में इस 27 को लिखना होगा तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 3⁻3। तो फाइनली log जो 27 है टू द बेस 3 है, इसका मतलब इसका आंसर जो आने वाला वो क्या होगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर पावर अगर मैं 3 डाल दूं तो वापस से कितना आएगा आंसर?
27 आ जाएगा। चलो इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ कितना होगा। यहाँ पर अपना बेस कितना दिख रहा है 4, पावर कितना दिख रहा है 2, और फाइनल आंसर जो n आने वाला है वो क्या अपना 16 है। तो एक्सपोनेंशियली कैसे लिखेंगे उसको हम, n तो कन्फर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपना क्या log n टू द बेस है, और ये अपना x क्या देगा वो पावर देगा जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब 16 को पाने के लिए 4 का कितना पावर कर दूं जो कि ये 16 आ जाएगा। तो पाना किसको है 16 को, जैसे पाना हो उसे मैं जस्ट उसके बगल में लिखूंगा, log के बगल में किसका पावर कर दूं, तो 4 का कितना पावर कर दूं, है ना। तो 4 अपना बेस हो गया, और कितना पावर करने पे 16 आएगा, 4 का कितना पावर कर दें जो कि 16 आएगा, तो 4 पे पावर अगर 2 रख दें तो 16 आएगा। तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा 2। सो ये अपना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये अपना क्या रहा लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, नोट इट डाउन फास्टर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को ये बनाने में काफ़ी आसान हो। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में दे दूं आप लोगों को log 81 टू द बेस 9, आंसर कितना होगा, कहने का मतलब 9 का कितना पावर कर दें जो कि कितना आ जाएगा अपना 81 आ जाएगा। क्या इसके थ्रू कंपेरेबल है ये log n टू द बेस a, तो आंसर कितना आएगा वो x आएगा, और x बेसिकली है क्या वो पावर है जिसके थ्रू इस a को इंक्रीज करना होगा अपने को ताकि ये अपना n आ जाए। तो देखेंगे कंपेयर करके 81 तो अपना फाइनल आंसर है, 9 के पावर को मैं रेज कर रहा हूं, तो 9 के पावर को कितना टाइम्स रेज कर दो जो कि 81 आ जाएगा। तो कितना आएगा बताओ, तो सीधा सा बात है आंसर 2 होगा। क्यों, 9 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो फाइनली वी विल बी गेटिंग हियर 81, ऐसा ही तो होगा। ये अपना कौन सा फॉर्मेट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये अपना कौन सा है लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये अपना रहा लॉगरिथमिक फॉर्म सेकंड वाला फॉर्म, और ये क्या है फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक छोटा क्वेश्चन और है। log 64 है, यहाँ पर बेस 4 है, बताएंगे कितना आंसर आएगा। 4 की पावर कितना मैं रेज कर दूं जो कि 64 आ जाएगा, करके देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 इंटू 4 विल बी 16, 16 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा 64 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 को मैं कितना बार लिखा, मैंने कितनी बार लिखा और आपस में मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, मतलब 4 पे पावर अगर 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 64 log 64 टू द बेस 4 का सीधा सा कंसेप्शन क्या है कि 4 के पावर को मैं कितना रेज करूं जो कि 64 आ जाएगा। तो 4 के पावर को मैंने कितना रेज करा जो कि 64 आया, पावर 3 रेज करा, तो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 3। ये तो सस्ता सब क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आशा ये तो सब लोग बना जाएंगे। log 8 है टू द बेस 2, 2 के पावर को अपने को कितना रेज करना होगा जो कि 8 आ जाएगा। 2 के पावर को कितना टाइम्स, 2 को कितना टाइम्स लिख करके आपस में मल्टीप्लाई करना होगा एक्सपोनेंशियली ताकि अपना 8 आ जाएगा। कितने टाइम्स, जस्ट करने का तरीका फैक्टराइज करेंगे 8 को, 2 से कितना 4, अगेन 2 से 2, फाइनली वी आर गेटिंग 2 कितना टाइम्स, 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 का कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो फाइनली 2 पे पावर अगर अपने को 3 कर दें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो उस पावर का वैल्यू कितना होगा 3। ठीक है, 2 के ऊपर मैंने 3 तो करा जो कि 8 आया है ना, 2 के ऊपर कितना करा 3 करा जो कि फाइनली कितना आया 8 आया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लॉगरिथम वो पावर को डिटरमाइन करने के लिए अपने को कहता है कि मैं इस बेस की कितनी पावर को एक्सटेंड कर दूं जो कि फाइनल आंसर अपना ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना पावर करना पड़ा, 2 के ऊपर कितना चढ़ाना पड़ा जो कि वापस से 8 आ गया, दैट मीन्स कितना एक्सपोनेंट रखना पड़ा जो कि 8 आ गया, कितना रखना पड़ा 3 होगा, 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 आ तो गया 8, कितना रखना पड़ा 3 रखना पड़ा, दैट मीन्स 2 के पावर को अपने को 3 टाइम्स रेज करना पड़ा ताकि कितना आ गया आंसर 8 आ गया। तो बेसिक कंसेप्शन यही चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, log n टू द बेस a उस पावर को निकालने के लिए कहता है जिस पावर को a पर रखने पर हमें n मिलता है, जिस पावर को a पर रखने पर a क्या अपना बेस है, इस लॉगरिथम का बेस है ना, वो रखने पर अपने को कितना मिलता है n मिलता है, और उस बेस को उस एक्सपोनेंट को मैंने x कंसिडर करा है, तो ये अपना क्या है लॉगरिथमिक फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बार बार बोल रहे हैं a टू द पावर x गिव्स आउट n। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म इसी टर्म का कितना होगा, n को a के बेस के थ्रू कितना रेज कर दें जो कि n आ जाए, है ना,
तो कितना रेज करना होगा x। तो ये क्या रहा अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये रहा अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये रहा लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म और ये रहा अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उसको लग रहा होगा कि बार बार बोल रहा हूँ एक ही बार। गरीब बच्चों को भी लेकर चलना पड़ता है ना। गरीब बच्चे इन द सेंस कि पैसा से गरीब नहीं, दिमाग से गरीब, है ना। मैथमेटिक्स बहुत लोगों को पहाड़ लगता है, और ये चैप्टर तो अपना पहाड़ ही है बहुत बच्चों के लिए, लेकिन 80% बच्चों के लिए पहाड़ ही है। लॉगरिथम सुनते ही अरे बाप अपने से नहीं बनेगा, लॉगरिथम है, भागो भागो भागो, है ना। ये तो अभी अपना बेसिक्स स्टार्ट हुआ है। आने वाले चैप्टर्स में यानी आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को हवा लग जाएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक ना। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन को लेकर दिखाता हूं। आई होप इसे सॉल्व करने में आप लोग कामयाब होंगे। log 32 है टू द बेस 2 है। करने का मतलब 2 के पावर को कितना टाइम्स रेज कर दूं, जो कि कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना फैक्टराइज करके देखेंगे, सिंपल सा टेक्निक, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 कितना टाइम्स आया लिखना पड़ा अपने को, जो कि 32 आ गया। करके ही दिखा देते हैं गरीब बच्चों के लिए वापस से। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब ये मत बोल देना कि ये भी नहीं आता है है ना। ठीक है, कितना टाइम्स रेज करना पड़ा 2 के पावर 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 2 के ऊपर अगर मैं 5 डाल दूं तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। और लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2 वही तो अपने को डिटरमाइन करने कहता है कि 2 के पावर को यानी बेस के पावर को मैं कितना रेज कर दूं, जो कि अपना कितना आ जाएगा आंसर 32 आ जाएगा। कितना करना पड़ा रेज बताओ तो 5। सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा अमीर बच्चों के लिए अमीर वाला फीलिंग देगा। फाइनली आंसर बोलेंगे कितना होगा। log 2 है और यहाँ पर कितना अपना बेस 1/2 है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे आंसर नहीं पता कितना आने वाला है। सपोज कर लिया मैंने इसका आंसर कितना आ रहा है x आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सीधा सा बात है कि इसके पावर को मैं अगर x रेज कर दूं तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। दैट मीन्स 1/2 के पावर अगर मैं x रेज कर दूं तो फाइनली हम लोग को कितना मिलेगा 2 मिलेगा। कहने का मतलब अगर इसे मैं एक्सटेंड करके दिखाऊं, ये 1/2 टू द पावर x है, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर, ये ऊपर जाकर के -1 होगा और यहाँ पर जो x था उसको रहने देंगे, इधर जो अपना 2 है उसको छोड़ देंगे। ये देखो तो कितना होगा 2 टू द पावर -1 इंटू एक्स, तो कितना होगा 2 टू द पावर -x होगा। और इधर कितना आ गया 2, और 2 के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है ना। ऐसे मैं यहाँ पर ला करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 2 टू द पावर कितना दिखा -x, कितना दिखा 2। अब एक चीज देखेंगे 2 टू द पावर -x इज 2, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, बेस तो दोनों साइड सेम, इसका मतलब पावर मस्ट बी सेम, सो दैट ये इक्वलिटी का साइन होल्ड करे। ये 2 कैंसिल आउट, -x इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो x इसे कंसिडर करा था मैंने, इस पूरे टर्म को कंसिडर करा था। ये पूरा का पूरा टर्म क्या अपना x है, इसे तो मैंने x लेकर चला, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना -1। वैसे भी अगर आप लोग 1/2 के ऊपर पावर -1 डालेंगे तो कितना मिलेगा फाइनली 2 मिलेगा। करके ही दिखा देते हैं। 1/2 के ऊपर पावर कितना डाल दें -1 डाल दें, देखो तो कितना मिलता है। इस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -1, और ये ब्रैकेट में जो -1 उसको रहने देंगे। आप लोगों को पता होगा x टू द पावर m, अगर उसके ऊपर फिर से n हो तो आपस में क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स m इंटू n हो जाता है। यहाँ पर -1 है, उसके ऊपर फिर से पावर में एक और आ गया ये वाला -1, तो दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स 2। देखो तो ये n है क्या अपना, जो गिवन नंबर था 2 n आ चुका है ना। नोट इट डाउन फास्टर। बुक को कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसमें मैंने एक काम किया है कि ML अग्रवाल नाम के बुक के हर एक क्वेश्चंस को ML अग्रवाल, ये आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो खरीद लेंगे, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके पहले तो अपने पास सेलिना का चलता था, ठीक है, बट ये रिसेंट ईयर से ML अग्रवाल को चलाया गया है। कोई नहीं, अगर सेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा चाहे किसी भी बुक से हो तो कमेंट सेक्शन या फिर सेंटर पर आकर विजिट करके क्वेश्चंस को पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस पर चलते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग। कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर अपने पास n भी a हो और बेस भी a हो तो उसका आंसर कितना होगा। दैट मीन्स लॉगरिथम है तो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे,
कि ए के ऊपर कितना पावर को रेज कर दें जो कि वापस से कितना मिल जाए, ए मिल जाए, है ना। सपोज दैट इसका वैल्यू एक्स है, तो ए के ऊपर एक्स में रेज करूंगा, वापस से कितना आ जाएगा, ए। अगर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स यहाँ भी बेस है, यहाँ भी बेस है, दोनों कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू कितना दिखा 1। तो कहने का मतलब एक्स मैंने किसे कंसिडर करा था, इस पूरे टर्म को। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लॉग ए टू द बेस ए इज बेसिकली 1। ये फर्स्ट समरी अपना लिखते जाएंगे काफ़ी ही फास्टर। सेकेंड टर्म है कि अगर अपने पास हाँ लॉग ए 1 हो, लॉग ए हो, लॉग 1 हो टू द बेस ए हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, प्रूव भी करके दिखा देते हैं। ऐसे कितना रटेंगे आप लोग, इसका वैल्यू 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, कितना याद करेंगे, है ना। इसलिए मैंने प्रूव करके दिखा दिया। 10 सेकेंड का प्रूफ है बस। इसका वैल्यू कितना है, सपोज दैट अपने को नहीं पता है, log 1 टू द बेस ए अपने को कंसिडर करना है x, ठीक है। इस लॉगरिथम का बेसिक सेंस क्या कहता है कि a की पावर मैं कितनी रेज कर दूं जो कि 1 आ जाएगा। तो सपोज दैट उस पावर को मैंने x कंसिडर कर लिया, इसका मतलब a टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो बेस a है, पावर कितना है, x है। यहाँ पर अपने पास LHS में 1 पड़ा है, इस 1 को मैं x a के फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर 0 होगा ना, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 विल अगेन बी 1, विल बी अगेन 1। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर 0। और अगर दोनों साइड बेस सेम है, इसका मतलब पावर शुड भी इक्वल, और पावर अगर इक्वल हुआ इसका मतलब a तो वैसे आप लोग बहुत लोग इसको इस तरह से कैंसिल आउट कराते हैं। सो फाइनली वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 0। और x किसे मैंने कंसिडर करा था, इस पूरे टर्म को, है ना, इसी को तो मैंने x कंसिडर करा था। इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया, और ये था कि अपना x, ये पूरा टर्म था। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं log 1 टू द बेस a गिव्स आउट 0। कहने का मतलब एक पर पावर मैं कितनी रख दूं जो कि 1 आ जाएगा। तो सीधा सा बात है, किसी भी नंबर पर पावर 0 अगर रख दूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ये अपने को फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट है, उसे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर जिंदगी में log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a गिवन हो, तो इसका सीधा सा मतलब है log के साथ इक्वेट हो गया, बेस a के साथ इक्वेट हो गया। इसका मतलब ये जो n है ये इस वाले n के साथ इक्वेट होना होगा। दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू कितना, y। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसे भी प्रूव करके दिखा देते हैं। अपने को ये दोनों को इक्वल दिया है तो इसको इक्वलाइज करना है। कैसे करेंगे, लेट log x टू द बेस a अगर z है तो दिस इंप्लाइज क्या होता है, a टू द पावर z इज x, a टू द पावर z विल बी x। अगेन क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब अगर ये z है तो ये भी टर्म क्या है, z है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं log y टू द बेस a इज ऑल्सो z। दैट मीन्स y का वैल्यू भी कितना आ गया, a टू द पावर z आ गया। अब देखेंगे दोनों का दोनों टर्म क्या है, a टू द पावर z है ना, और a टू द पावर z का वैल्यू यहाँ पर x है, यहाँ पर a टू द पावर z का वैल्यू कितना अपना y है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दोनों का दोनों तो वही है। इसका मतलब ये भी a टू द पावर z और y भी अपना कितना, a टू द पावर z। दिस इंप्लाइज x मस्ट बी इक्वल टू y। यही अपने को प्रूव करना था। ये आपके बुक में तो नहीं है बट मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। इसके ऊपर इसको नोट डाउन करेंगे, इस पर इसके बाद फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में आप लोगों को कुछ और बात को कंसिडर करके चलना है। अगर ये अपना लॉग है, ठीक है, बेस अगर अपना 10 है, सपोज दैट ये जो भी नंबर हो n हो, ये अपना कहलाता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंसेप्शन है। दूसरा कंसेप्शन, अगर जिंदगी में कभी सिर्फ log n लिखा हो, ठीक है, क्या जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ log n लिखा है, तो अपने को कंसिडर करके चलना है यहाँ पर कि 10 छुपा हुआ है ना। 10 क्या है, छुपा हुआ है, जो उसको देख रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज दैट log 5 लिखा हुआ है, बेस में तो कुछ नहीं है, तो अपने को क्या कंसिडर करके चलना है, यहाँ पर छुपा हुआ कितना, 10, यानी इसका वाइफ यहाँ पे 10 है है ना। अगर कोई नहीं तो कौन होगा, वाइफ ही होगा, है ना। तो सीधा सा बात है, ये जो अपना कौन है इसका है ना, log n है टू द बेस 10 है, ठीक है।
ये अगर 10 के बेस में हो तो कॉमन लॉग डायरेक्टली मैं इसे बोल सकता हूँ, और अगर सिर्फ और सिर्फ n दिया हो, बेस में कुछ नहीं हो, तो सीधा सा बात है, समझ लेना कि ये लोगों को यहाँ पर अपने पास बेस में कितना है, 10 दिया हुआ है। कुछ हायर क्लासेस में जैसे आप लोग इंजीनियरिंग लेवल पे जैसे ही जाएंगे तो यही टर्म क्या होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। वहां पर अपने को दिखाई देगा एक न्यू टर्म log n टू द बेस e। अब बोलेंगे ये e क्या है, ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, आईआईटी वगैरह में। ये ई अपना नेपियर कांस्टेंट ई कहलाता है, इसको मैं बोलता हूँ नेपियर कांस्टेंट। लॉगरिथम का डिस्कवरी किसने करा, जॉन नेपियर ने, है ना। तो उसने सोचा अपना नाम अमर कर लिया जाए, ऐसा कांस्टेंट को इसमें क्या कर लो, इंडल्ज कर लूँ इस पूरे चैप्टर के दौरान, ताकि अपने को जब भी यूज करना पड़े कौन सा कांस्टेंट है, तो नेपियर कांस्टेंट, नेपियर नेपियर नेपियर, नाम अमर हो गया, है ना। ये क्या कहलाएगा अपना नेपियर कांस्टेंट। इसका बेसिकली जनरली जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71 समथिंग डॉट डॉट डॉट। ये अपना इरेशनल नंबर है, ये कंटिन्यूड होता है। ये अपना क्या है, log n टू द बेस e इज बेसिकली व्हाट, नेपियर कांस्टेंट। हालांकि इसका यूज आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बेस 10 का यूज करना है, हार्डली 2 का यूज होगा। और अगर कहीं पर नहीं दिया रहेगा तो बुक्स में दिया रहेगा कि इस बेस को अपने को कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो पहला पोर्शन देख लिया आप लोगों ने, दूसरा पोर्शन भी देख लिया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट द, क्वेश्चन में बोल देता हूँ, कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। अपने को दिया हुआ 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1000, नहीं सॉरी 10,000। इसको हम लोगों को लॉगरिथम के फॉर्मेट में सजेस्ट करना है। कैसे करेंगे, ये अपना क्या है, वो बड़ी सी नंबर n है ना, ये अपना क्या है, बेस है, बेस दैट मीन्स a, और ये क्या है, वो पावर x है ना। अपने पास n भी है, a भी है, और वो पावर x भी, यानी वो डिग्री x भी है, जिससे मैं इस बेस को, बेस के ऊपर मैं इसे रेज करने वाला हूं ताकि अपना n आ जाए। ये बेसिकली किस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, a टू द पावर x गिव्स आउट n, a टू द पावर x इज इक्वल टू n। और ये कौन सा फॉर्मेट है अपना, ये कौन सा फॉर्मेट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। लॉगरिथम के फॉर्मेट में अपने को जाना हो तो क्या लिखता हूं, इसी टर्म को मैं लिख देता हूं log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, होगा ना। इसके थ्रू अगर कंपेयर करके दिखा दूं तो मैं बोल सकता हूं इसे कि log ऑफ 10,000, log ऑफ 10,000 टू द बेस 10, टू द बेस 10 इज हाउ मच, 4, इज हाउ मच 4। 4 क्या अपना x है ना, 4 क्या अपना x है, उसी x को मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक, देखेंगे इसके थ्रू ये पूरा पूरा कंपेरेबल है ना। log n टू द बेस a गिव्स आउट n, गिव्स आउट x, और x क्या अपना बेसिकली एक्सपोनेंट है ना। उसी तरह से log 10,000 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू कितना, 4। आप लोग 10 के ऊपर पावर 4 को रेज करके देखेंगे तो वापस से 10,000 मिल जाएगा। कैसे करके दिखा देते हैं, 10 के ऊपर पावर 4 कितना है बताओ तो। 10 को अपने को कितना टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिख देंगे, 10 को 4 टाइम्स, और आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फाइनली यू विल बी गेटिंग 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4, कितना आया, 10,000 आया। और ये क्या अपना n है। ये था जनरल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे मैं ओमिट कर देता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x है, ये सेकंड नंबर है। इसको भी कन्वर्ट करना है अपने को लॉगरिथम के फॉर्मेट में। थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसको कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, लॉगरिथम के फॉर्म में। तो कंपेयर करते हैं, ये क्या अपना बेस है, ये है फिलहाल किस फॉर्मेट में, पावर के फॉर्मेट है, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, ये a टू द पावर x इज इक्वल टू n है। ठीक है, लॉगरिथम के फॉर्मेट में अगर जाना हो तो क्या करूंगा मैं, log n टू द बेस a गिव्स आउट x, ये x ही यहाँ पर n है, ये अलग बात है। ठीक है, तो लॉगरिथम के फॉर्मेट में अगर मैं चलता हूँ तो क्या करूंगा, इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, log ये अपना वो n है, n को यहाँ पर लिखूंगा, बेस कौन है यहाँ पर 3 है, तो 3 को यहाँ पर लिखूंगा, और फाइनली आंसर जो अपना आने वाला है वो x कौन है, ये है, x का वैल्यू कितना है -5। ये रहा अपना किस फॉर्मेट में, लॉगरिथमिक फॉर्मेट में। नोट इट डाउन फास्टर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0.3 पे पावर 3, 0.3 उस पर पावर 3 है। फाइनली वी आर गेटिंग कितना 0.027। अपने को सबसे पहला काम n पहचानना है। n कौन है? सबसे बड़ा वाला नंबर जिसको एक्सपोनेंशियली रेज करने पर मिला है, वो क्या है? n। बेस कौन है? ये। x कौन है? ये पावर। लॉगरिथम के फॉर्मेट में क्या होता है? लॉगरिथम का वैल्यू तो लॉगरिथमिक फॉर्मेट में log n टू द बेस इज x। ठीक है, तो कंसिडर करके चलते हैं इसको। n अपना कौन? ये। चलो log के बगल में यहाँ n जो है वो यहाँ पर प्लेसमेंट लेगा इसका 0.027। बेस कौन है अपना? 0.3। बेस को मैं यहाँ पर लिखूंगा और फाइनली वो जो आंसर आने वाला है पावर वो कितना है अपना 3, उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। नोट इट डाउन फास्टर। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये फिलहाल मैं एग्जांपल्स के ऊपर वर्क करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। log 81 टू द बेस 3 इज 4। कहता है log 81 टू द बेस 3 इज 4। सीधा सा बात है, इसका जनरल मीनिंग यही है कि 3 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो कितना मिलेगा अपने को? 81 मिलेगा। तो सीधा सा बात है, ये 3 इसके नीचे जो इसका बेस है वो उसका बेस हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 4, और ये जो अपना n है वो तो n ही रह जाएगा इधर ही। ये अपना क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको LHS में और उसको RHS में कर देता हूँ। 3 टू द पावर 4 इज 81। ये अपना रहा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। एक कहानी सुनाता हूँ। लॉगरिथम का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रह जाए थोड़ा सा। लॉगरिथम का ग्राफ बिल्कुल इस तरह का होता है, यानी बूढ़ा ग्राफ है ना। ये क्या है अपना? बूढ़ा ग्राफ है। बूढ़े को किसकी जरूरत होती है? डंडे की, दैट मीन्स लाठी की, है ना। तो लेक्सिकल मीनिंग अगर आप लोग देखेंगे लॉग का, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का डंडा, है ना। लॉग मीन्स होता है लकड़ी का, ओ देखे ना, डंडा। इसका मतलब अपने पास बूढ़ा है, ठीक है। बूढ़ा के पास क्या होगा? लॉग होगा। ये रहा अपना बूढ़ा, बूढ़ा के पास क्या है? लॉग है। अगर जनरल लॉग लेके चलें इस तरह से चलते हैं, log n है टू द बेस है, और यहाँ पर कितना आने वाला अपना? x आने वाला है। इस वाक्य से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा बेसिकली कौन सा मैकेनिज्म इसमें वर्क करता है। यहाँ पर ये लॉग का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ है ना। और अगर बूढ़ा आदमी है तो उसको किसका जरूरत होगा? एक डंडा का जरूरत होगा। लेक्सिकल मीनिंग आप लोग अगर जाकर के देखेंगे, लॉग का होता है, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का एक डंडा, ठीक है, यानी लकड़ी का एक डंडा। कितने लोगों को पता है कि एक दिन बूढ़ा गिरेगा, है ना, बूढ़ा मरेगा, है ना, और उसका जो सहारा था यानी लकड़ी वो बेकार हो जाएगा। जिस दिन लॉग गिरा, जिस दिन ये गया, लॉग भी गया, तो ये जो नौकर था इसका, है ना, नौकर जो था जो बूढ़े के पास रह रहा था वो अपना दूसरा मालिक ढूंढेगा, है ना। तो जिस दिन आपके घर में खाना नहीं बनता है, आपके घर में अगर कोई दूसरा आदमी आया हो, आप लोगों को लगता है नहीं कि पड़ोसी के यहाँ से उसको ला करके सर्व कर देना चाहिए, है ना। तो बताएंगे इसका पड़ोसी कौन है? जस्ट ये, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा था? ये नौकर का काम कर रहा था, इसके चरणों में बैठा था, तो इसका काम वही रह जाएगा, बस घर चेंज हो जाएगा, है ना। जिस दिन लॉग गिरा, दैट मीन्स बूढ़ा गया, उस दिन लॉग गिरा, है ना। जिस दिन क्या होगा? बूढ़ा गया, यानी अपना जो लॉग था, यानी जो अपना n था, वो बूढ़ा आदमी जैसे ही टपका, लॉग का कोई काम नहीं, ठीक है, बूढ़ा का जरूरत थी ना, ये लाठी इसका सहारा है, लॉग ही चला गया, यानी अपना बूढ़ा ही चला गया, तो लॉग का यूज ही क्या है? कुछ नहीं, लॉग खत्म। उस दिन ये जो नौकर है तुरंत नौकरी खोजेगा अपने को कहीं मिल जाए, तो सबसे पहले कहा जाएगा यहाँ पर तो अवेलेबल है नहीं कोई, पड़ोसी वाले घर में जाते हैं। यहाँ भी ये इसके चरणों में बैठा था, दैट मीन्स नौकरी कर रहा था नौकर वाला, वहाँ भी ये क्या करेगा? नौकर की तरह ही सर्व करेगा। तो ये जो बेस है, ये जो अपना x है, ये क्या हो जाएगा? अपना मालिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अपना नौकर हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकता हूँ मैं n इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर नौकर की तरह था अब उसका नौकर बन जाएगा, दैट मीन्स x का नौकर बन जाएगा, यानी x के चरणों में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाक्य आप लोगों को जिंदगी भर सॉल्यूशन करने के टाइम में याद रहेगा। जिस दिन मैं लॉग हटाऊंगा उस दिन इसका नौकर उसका नौकर जाकर के बन जाएगा, है ना, उसका जाकर के नौकर बन जाएगा, यानी उसके चरणों में जाके बैठ जाएगा, यानी अपना x जो है उसके चरणों में। और जिस दिन ये हुआ ऐसा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना है? a टू द पावर x। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर लॉग गिरेगा, है ना?
लॉग गिरेगा तो ये इसका नौकर है, उसके चरणों में जाकर बैठ जाएगा, और अगर उसके चरणों में जाकर बैठेगा दैट मीन्स 4 मालिक हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा उसका नौकर। 4 सेठ की तरह ऊपर बैठा है, और ये जो नौकरी यहाँ कर रहा था नौकर की तरह, वहां पर वापस से जाकर ये सर्वेंट वाला ही काम कर रहा है, देखो उसके चरणों में जाके बैठा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 81 इज इक्वल टू 3 टू पावर 4। फिर ये वाक्य आप लोगों को याद रखने में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना log 8 log 32 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 5/3। अगर जिंदगी में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो क्या करूंगा मैं, जिस दिन log हटा ये नौकर उसके चरणों में है ना, ये रहा 32, ये इसके नीचे आएगा दैट मीन्स के चरणों में आ चुका, और ये जो सेट है वो ऊपर ही रह जाएगा है ना। एक और क्वेश्चन करता हूं। log 10 है अपना, log हालांकि है 0.1 और बेस कितना है 10 है, इसका वैल्यू कितना है -1 है, क्या होगा बताएंगे। log गिरा दैट मीन्स बुढ़ा का कोई यूज नहीं है, तो ये इसके चरणों में जाकर बैठेगा दैट मीन्स कितना, ये जो अपना 0.1 है वो तो ऐसे ही रह गया, और ये 10 टू द पावर कितना -1, ये अपना कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। चलिए अब उसके ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, उसमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने को इसका वैल्यू निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है log 16 टू द बेस 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा इसे, सबसे पहला काम, बड़ा नंबर कौन है, ये या ये 16 है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर 8 वापस से 4 वापस से 2, फैक्टराइज करने पर अपने को कितना मिला, 2 टू द पावर 1 2 3 4 मिला है ना। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू सपोज दैट x है, x कंसिडर कर लिया, कहने का मतलब log वापस से गया, ये इसके चरणों में दैट मीन्स 16 रहा, यहाँ पर 2 टू द पावर x, 16 को अभी अभी मैंने फैक्टराइज करके दिखाया कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 टू द पावर कितना 4। तो मैं इस 16 को 2 टू द पावर 4 के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, और ये अपना क्या 2 टू द पावर x है। क्या लगता है आप लोगों को, दोनों साइड LHS और RHS में बेस तो सेम है, ये तो कैंसिल आउट, x का वैल्यू कितना दिखेगा अपने पास 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना log 16 टू द बेस 2 है। इसके बाद का क्वेश्चन बड़ा अजीब है, log 2 है और बेस में 16 रखा है, यानी अपने को 16 के पावर में कितना रेस कर दूं जो कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक देखिएगा, इसका जस्ट अपोजिट है ये क्वेश्चन, इसका जस्ट क्या है अपोजिट है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, वापस से इसका वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, इसका वैल्यू पता नहीं था तो कंसिडर किया था x, वापस से इसका वैल्यू मैं x कंसिडर कर लेता हूँ। इस पूरे वाक्य से क्या क्या हासिल हो रहा है आप लोगों को, log गिरेगा है ना, ये इसके चरणों में है ना, तो ये जो अपना 2 है उसको इधर ही रख देता हूँ, 16 टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, इस 16 को मैंने फैक्टराइज करा था थोड़ा देर पहले, कितना मिला था अपने को 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 मिला था है ना। इस 2 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसे मैं लिख लेता हूँ 2 टू द पावर 4 इस 16 को, और जो पावर में x है इसे मैं रहने देता हूँ x में ही। क्या ख्याल आप लोगों को, क्या लग रहा है, ये 2 टू द पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4x होगा। और एक चीज और देखेंगे, LHS में अपने पास कुछ नहीं तो 2 के पावर कितना है 1 है ना, और यहाँ पर RHS में 2 टू द पावर कितना है 4x है। दैट मीन्स LHS और RHS को अगर इक्वल होना है, इक्वलाइज होना है, इसका मतलब पावर्स मस्ट बी इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 मस्ट बी इक्वल टू 4x है ना, तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, दैट मीन्स 1/4। ये रहा अपना आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद है अपने पास log 1/3, बेस में 3 दिया हुआ है, log 1/3 है और बेस में भी 3 रखा है। क्या करूंगा मैं इसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लेट इसका वैल्यू कितना x, इसका मतलब ये है कि ये इसके चरणों में जाएगा है ना, ये 1/3 है, 3 टू द पावर x होगा है ना। इस लॉगरिथम का मतलब ही तो यही होता है कि इस एक का मैं कितनी पावर कर दूं जो कि 1/3 आ जाएगा,
तो a का पावर हमने कंसिडर, इस 3 का पावर हमने कंसिडर कर लिया कि x कर दूं, ठीक है। यानी मैं अगर 3 के पावर को x से रेज कर दूं तो वापस से कितना मिल जाए अपने को, 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 टू द पावर x मस्ट बी इक्वल टू दिस 1/3, ठीक है। अब इस 1/3 को मैं दिखा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 3 टू द पावर -1। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, यहाँ पर अपने पास बेस 3 है, अगर इस साइड में अगर बेस 3 हो जाए तो काम आसान हो जाएगा ना, है ना। तो इसे मैं एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट करके 3 टू द पावर -1 लिख रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास क्या, 3 टू द पावर x, क्या दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाए, ये 3 और ये 3, तो -1 इज इक्वल टू x। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना, -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। log 8 है टू द बेस √2 है इस बार, ठीक है। log यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, log 8 है, यहाँ पर बेस में कितना है, √2 है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, लेट log 8 टू द बेस √2 बी इक्वल टू कितना, x। और दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं ये √2 के पावर अगर मैं x कर दूं कितना मिलेगा अपने को, ये 8 मिलेगा। अच्छा ये √2 है, इसको थोड़ा कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ। क्या मैं इसे 2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इस √2 को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बेसिक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/4, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/2। चलिए लिख लेते हैं 2 टू द पावर, इस √2 को मैंने लिख लिया 2 टू द पावर 1/2, पावर कितना है x, तो इसके ऊपर का पावर x मस्ट बी इक्वल टू कितना, ये वाला 8, ठीक है, रहने देते हैं। अब बताएंगे थोड़ा सा हो क्या रहा है, ये 2 टू द पावर ये 1/2 इंटू x कितना जा, x/2, और ये जो 8 है इस 8 को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, ये 2 टू द पावर x/2 इसे रहने देंगे आप लोग। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 2 टू द पावर 3। अरे 8 को फैक्टराइज करेंगे कितना होगा, 2 से 4 8 2 से 2 कितना, 2 टू द पावर 1 2 3। तो मैं लिख रहा हूँ इस 8 को 2 टू द पावर 3। क्या ख्याल है, दोनों साइड बेस तो इक्वल है, इसका मतलब पावर्स मस्ट बी इक्वल, सो वी कैन से x/2 मस्ट बी इक्वल टू 3। ये 2 2 तो खत्म, x का वैल्यू अपने पास कितना दिखेगा, ये 3 2 जा 6, ये डिवाइडेड बाय में उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 विल बी 6। नोट डाउन इट फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना log 5। log एक्चुअली में 0.008 बेस में अपना दे रखा 5, मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। लेट ये जो वैल्यू है पूरा ये क्या है अपना x है, दैट मीन्स log 0.008 इज बेस टू द बेस 5 इज बेसिकली व्हाट, x। तो मैं बोल सकता हूँ 5 टू द पावर ये x मस्ट इक्वल टू ये 0.008 होगा। और अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये रहा 5 टू द पावर x, इसे रहने देता हूँ, इसे लिख देता हूँ मैं 8/123 1000 होगा। आप लोग इसे कैंसिल आउट कराएंगे, ये 5 टू द पावर -x है, ये कैंसिल आउट कराते ही कितना दिखेगा अपने को, 8 1 जा ये 125, कैंसिल आउट करा लेंगे तो 1/125 दिखा। अब बताएंगे ये 5 टू द पावर -x है, ये 1/125 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 वापस से क्या हुआ, ये जो 5 टू द पावर -x इसे मैं रहने देता हूँ, ये 5 टू द पावर 3 जो है इसे मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर -3 होगा। तो दिस इंप्लाइज दिख रहा है 5 टू द पावर -x मस्ट बी इक्वल टू कितना, 5 टू द पावर -3। तो दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं बेस तो दोनों साइड सेम है, दैट मीन्स पावर्स मस्ट बी इक्वल। तो कहने का मतलब -x मस्ट बी इक्वल टू -3, क्योंकि 5 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दोनों साइड का माइनस भी खत्म, x का वैल्यू कितना दिखा अपने पास 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नोट इट डाउन फास्टर। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है log 1728 टू द बेस 2√3, इसको सॉल्व करना है अपने को। क्या करूंगा मैं, सबसे पहला टेक्निक जो गिवन लॉगरिथम उसको मैं कंसिडर करके चलता हूँ x, तो बोल देता हूँ मैं लेट log 1728 टू द बेस 2√3 बी इक्वल टू कितना x। तो दिस इंप्लाइज ये होगा कि 2√3 को अगर मैं x से रेज कर दूं तो कितना मिल जाएगा अपने को, 1728 मिल जाएगा, मिलेगा।
इसका तो यही सेंस है लॉगरिथम का। चलो चलते हैं, ये तो अपने को दिख रहा है x है, इसको फैक्टराइज करके दिखाते हैं। ये रहा अपना 1728, फैक्टराइज अगर मैं कर दूं 2 से वापस से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, अपने पास 2 कितना दिखा, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितना दिखा, 3 दिखा। तो ये 2 अंडर रूट 3 पर पावर x, इसे मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस जो 2 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 3 है, इसे मैं एक ही टर्म में लेकर चलता हूँ। वो क्या, इस 2 टू द पावर 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 2 उस पर पावर 3, और ये जो अपना 3 टू द पावर 3 है उसे मैं रहने देता हूँ। ये 2 टू द पावर 2 कितना जाएगा, 4 उस पर पावर 3, और ये 3 टू द पावर 3 होगा। अब एक और काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये चूंकि पावर तो सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 4 इंटू 3 टू द पावर 3। ये जो अपना जो चल रहा है 2 अंडर रूट 3 वो वैसा ही चलते रहेगा, 2 अंडर रूट 3 टू द पावर x मस्ट इक्वल टू दिस। अब एक और काम करें यहाँ पर, ये रहा 2 अंडर रूट 3 टू द पावर x, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगर अपने को यहाँ पर देखा जाए तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ये 2 रूट 3 के ऊपर पावर 6 है। बोलो क्यों, इस 4 को मैंने इमेजिन कर लिया 2 टू द पावर 2, और इस 3 को इमेजिन कर लिया मैंने, इस 3 को इमेजिन कर लिया अंडर रूट 3 पे पावर 2। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर अपने पास LHS में 2 है और अंडर रूट 3 है, यहाँ पे RHS में कितना अपने पास 4 है और क्या है 3 है। तो मैं इसे 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और इस 3 को मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और होल पर पावर 3 है उसे एज इट इज रहने देता हूँ। तो अपने को क्या दिख जाएगा यहाँ पर, ये भी 2 ये भी 2, तो ऊपर जाकर क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रहा 2 अंडर रूट 3, यहाँ भी पावर तो सेम है तो एक ही साथ कैरी करके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, ये रहा 2 रूट 3 पर पावर x, ये 2 रूट 3 पे पावर कितना 6 होगा। और अब देख सकते हैं आप लोग ये दोनों साइड क्या हो चुका है, LHS और RHS का बेस इक्वलाइज हो चुका है, दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू 6, पावर्स मस्ट बी इक्वल टू पावर। सो ये कहानी है अपना। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, ये रहा, जो भी बड़ा नंबर दिखे उसको डायरेक्ट फैक्टराइज करो आप लोग। फैक्टराइजेशन करने के बाद अपने पास 2 के पावर कितना दिखा 6 दिखा, 3 पे पावर कितना दिखा 3 दिखा, मैंने इसे लिख दिया 2 टू द पावर 6 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3। बट अपने को LHS में कितना चाहिए 2 अंडर रूट 3 चाहिए, 2 भी चाहिए और रूट 3 के टर्म में चाहिए। बट यहाँ पर 2 तो है और यहाँ पर 3 भी है, बट अंडर रूट 3 नहीं है, तो अंडर रूट 3 के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं 3 को वापस से क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दैट मीन्स अंडर रूट 3 का कितना स्क्वायर। जिस दिन ये स्क्वायर हो जाएगा, अपने को इस 2 टू द पावर 6 को मैंने लिखा, इस 6 को मैंने फैक्टराइज करके लिखा 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में, 2 इंटू 3 अगेन विल बी 6, और ये जो अपना 2 है सेम टू सेम रह गया, यहाँ पे 3 टू 3 रहने दो। ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4, पावर में 3, यहाँ पर वापस में पावर में 3। अब देखेंगे ये पावर 3 यहाँ भी पावर 3, दैट मीन्स 4 3 कितना अपना 12 होगा। ऐसा मैं लिख सकता था, बट मैंने क्या करा इसको, यहाँ पर अपने पास क्या है 2 रूट 3 है, 2 है और रूट 3 है, तो इस 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 के स्क्वायर में, और इस 3 को कन्वर्ट कर दिया मैंने अंडर रूट 3 के स्क्वायर में, यहाँ वाला जस्ट ये वाला कंसेप्शन, 3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया अंडर रूट 3 के स्क्वायर में। ये रहा अपना अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 3 है ना, तो 2 का स्क्वायर वापस से 4 आ जाएगा, आएगा ना, और इस अंडर रूट 3 का मैंने अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, तो कोई चेंज तो नहीं, और ये जो पावर 3 है उसे सेम टू सेम पावर 3 के फॉर्मेट में रहने दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ भी पावर 2 यहाँ भी पावर 2, तो पावर तो सेम है, तो इसका मतलब बेस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर होगा। तो अपने पास क्या चारा बचा, अब 2 इंटू 2, ये जो 2 है ये तो सेम है, कॉमन उठा लेते हैं, और ये 2 रूट 3 रहने दिए। ये जो पावर 2 है यहाँ पर भी ये बेसिकली यहाँ पर हमने यूज किया है, अगर x टू द पावर
m हो, y टू द पावर भी m ही हो, इसका मतलब बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है। तो अपने को क्या करना होता है, x इंटू वाई टू द पावर m, ये ले सकते हैं। दैट मीन्स बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखें तो यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे भी √3 पे पावर क्या है, 2 है। यानी अपने पास पावर तो सेम है बट बेस क्या है, डिफरेंट है। बेस डिफरेंट होने पे क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये उन्हीं का ठीक हो सकता है जिसका एक्सपोनेंट भी ठीक हो। है ना, वापस से बोल रहा हूँ, गरीब बच्चों का ये खेल मुश्किल है थोड़ा। तो कितना होगा, 2√3। यहाँ पर बेस क्या, हालांकि फिर भी मैं सिंप्लीफाई करके एक एक टर्म को दिखा रहा हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लग जाए, दैट मीन्स अच्छे से समझ में आ जाए। 2 यहाँ पर भी 2, दैट मीन्स पावर क्या है, सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें ये रहा 2√3, आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, एक रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन फिजिबल होता है बट इस फॉर्मेट में, है ना, 2√3। जो रेशनल होता है बाहर ही रह जाएगा, √3 जो वो अलग रह जाएगा। तो 2√3, उसका क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर लिख सकता हूँ। वापस से पावर पे क्या है, 3 है। अगर अपने पास x टू द पावर m हो, ऊपर से फिर से पावर n हो, आपस में क्या हो जाता है, mn मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n। ये इसका 2 और ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, फाइनली कितना, 6। जो LHS में पढ़ा था उसे मैंने वापस से लिख दिया है, 2√3 पे पावर कितना, x। यहाँ अपने पास LHS और RHS में दोनों साइड सेम बेस प्रोड्यूस हो चुका है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने को ये वाला जो n दिया हुआ है इसको इसी के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है ताकि पावर इक्वलाइज हो सके। और अगर पावर इक्वलाइज हो गया दैट मीन्स यू आर गेटिंग योर आंसर। देखो तो LHS और RHS में सेम बेस प्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पे 2√3, यहाँ भी 2√3। तो यहाँ पर पावर x था और यहाँ पर पावर कितना प्रोड्यूस हुआ, 6 हुआ। बेस अगर इक्वल है दैट मीन्स पावर्स मस्ट बी इक्वल, दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू कितना, 6। दिस इज हाउ यू हैव गॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का सिलसिला चलते रहेगा, कल कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस को, दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं करा कर दिखाऊंगा ताकि जिनका बन जाएगा वो तो स्किप कर जाएंगे, है ना। जिन गरीबों का नहीं बनेगा वो वापस से पॉज करके वहाँ पर देख लेंगे, ताकि मैं इसीलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को कराने का कंफर्मेशन कराया। दैट मीन्स एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रह जाए। इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आएगा, है ना। वहाँ से आपका जो रियल खेला है वहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। वहाँ से अटकना शुरू हो जाएंगे आप लोग, है ना। लॉगरिथम ऐसा चीज ही है। यहाँ से अगर आपका ये ठीक रहा तो इंजीनियरिंग वगैरह में जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लॉग के, वो सारे के सारे बन जाएंगे। कैलकुलस में तो पूरा ये लॉगरिथम का एक पूरा एक पोर्शन ही है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका ठीक रहा बेसिक्स तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर लॉगरिथम में आप लोग गए काम से तो वहाँ आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको काफ़ी सिंसियरली लेकर चलना है। आज के लिए इतना ही।